हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फैन फिक्शन अंकल जॉन की पार्ट 18 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंकुक के साथ उस दिन के बाद ही घर में वापस आ जाता है। तोंग के पेरेंट्स ऐसे तो चाहता था कि जंकुक और तोंग यहाँ पर और कुछ दिन रुके, पर जंकुक की वर्क था जिस वजह से जंकुक जो इस बारे में मना कर देता है और ये भी कहता है कि वो लोग ज़रूर नेक्स्ट टाइम पर आएगा। और इसके बाद जंकुक तोंग को लेकर घर में वापस आ गया था। तोंग घर में आने के बाद तोंग जो जंकुक को कॉम्प्लेन करने लगता है कि उसने क्यों इतना ज़्यादा जल्दी उसे यहाँ पर लेकर वापस आ गया है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। जंकुक ने बताया था कि वो वहाँ पर कुछ दिन रुक सकता है। तब जंकुक तोंग को कहता है, पर मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे वहाँ पर नींद नहीं आता है। ऐसा सुनकर तोंग जो कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देखने लगता है और पूछता है, तो फिर तुम्हें कौन वहाँ पर रुकने के लिए बोल रहा था? ऐसे भी कोई भी सन इन लॉ जाकर अपने फादर इन लॉ के घर में रुकता भी नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टनर को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। तो फिर तुम भी चले आते, मुझे क्यों लेकर आए हो? इससे जंकुक तोंग को कहते हैं, मुझे तुम्हारे अलावा भी नींद नहीं आता है। इससे तोंग जंकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। जंकुक तोंग को कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या लेकर आना पड़ेगा, मुझे ऑफिस में जाना है। ये सुनकर तोंग जंकुक को गुस्से से पूछता है, तुम मुझे अब घूस दिलाना चाहते हो? तब जंकुक कहता है, ठीक है, कुछ भी लेकर नहीं आऊँगा। और इसके साथ जंकुक जो जल्दी से चेंज करने के लिए चला जाता है। तोंग इस बात से गुस्से में आ जाता है कि क्या मतलब, अब क्या उससे पूछकर लेकर आना पड़ेगा? क्या जंकुक खुद से कुछ नहीं कर सकता है? क्या उसके अंदर इतना सा भी अकल नहीं है कि वो कोई चीज़ खुद से करे? तब जंकुक जब फ्रेश होकर वापस आता है, तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम्हारे जो दिल चाहता है वो लेकर आना। ये सुनकर जंकुक कहता है, मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो? तब तोंग कहता है, फिर भी लेकर आना, चुपचाप जाओ। तब जंकुक तोंग को कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर इस तरह से देखना बंद करो। तोंग जो जंकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, किस तरह से? तब जंकुक तोंग को कहता है, मिरर की तरफ देखो, पता लग जाएगा। और इसके साथ जंकुक तोंग की फोrehead पर तुरंत ही किस करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तोंग तो कॉन्फ्यूज था, देन वो मिरर की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे कोई खास डिफरेंट पता नहीं लगता है। पर जंकुक जो उसके बाद अपने ऑफिस में चला गया था, वो वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने के बाद ही तुरंत ही उसके असिस्टेंट को सब कुछ संभालने के लिए कहता है और वो जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। पर वो बीच में से जल्दी से तोंग के लिए कुछ खरीदने लगता है ताकि वो तोंग को थोड़ा सा हैप्पी कर पाए। तब उसके पास योंगी की कॉल आता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे जितना दूर पता था योंगी अब अपनी खुद की लाइफ में बिजी था। तब जंकुक उसकी कॉल को पकड़ते हुए अपनी काम वॉइस में पूछता है, हाँ बताओ योंगी, क्या हुआ है? इससे योंगी जंकुक से पूछता है, तोंग यहाँ पर क्या कर रहा है? जंकुक इस बात से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, तोंग कुछ देर पहले यहाँ पर आया है, क्या आपको इस बारे में पता है? तब जंकुक इसे जानकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था क्योंकि तोंग ने उसे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था। कम से कम तोंग को तो उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर वो जिमिन के साथ इतना ही ज़्यादा मिलना चाहता था तो फिर अगर वो जंकुक को बताकर मिलने के लिए जाता, जंकुक क्या थोड़ा ही ना उसे रोकता? देन जंकुक योंगी को कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, देखना कि वो लोग बाहर ना चले जाए। तब योंगी हाँ कह देता है। देन जंकुक कॉल को कट कर देता है और फिर जंकुक कुछ देर के बाद योंगी के घर में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो तोंग को देखकर तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तोंग तुरंत ही पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए आया हूँ। तब जंकुक कहते हैं, मेरा भाई की घर है, मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? पर मुझे लगता है तुम मुझे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पर पहले से ही आ गए हो। तब तुरंत ही तोंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जंकुक पूछता है, तो फिर यहाँ पर क्यों हो? चलो घर में चलते हैं।
तो जंगकुक को कहता है तुम क्या पागल हो, मैं यहाँ पर मेरी फ्रेंड के साथ हूँ, तुम तो नाइट में आते हो, जाओ और जाकर अपने वर्क करो, मुझे मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो। जंगकुक तो को कुछ नहीं कहता है, वो योंगी की साइड पर चला जाता है और कहते हैं मुझे भी मेरी भाई के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इसके साथ योंगी के साथ जंगकुक भी जो बातें करने लगता है। तोंग इसे देखकर इरिटेट फील कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि जंगकुक यहाँ पर रहे, पर जंगकुक के रहना उसे अनकम्फर्टेबल कर रहा था। देन कुछ देर के बाद जाकर तोंग गुस्से से अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक को कहता है ठीक है घर में चलते हैं, तुम ऐसे भी मुझे यहाँ पर शांति से नहीं रहने दोगे, चलो चलो। तब तोंग को जंगकुक कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है। तब तोंग जंगकुक को कुछ ना कहते हुए चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक तोंग को लेकर घर में आ जाता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है कि तुम्हारे लिए मैं जो भी कुछ खरीदा हो सब कुछ रूम में है, जाकर चेक कर लेना। तब तोंग पूछता है तुम अब घर में नहीं आने वाले हो। जंगकुक कहता है हाँ, पर मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम याद आ गया है। तब तोंग इस बात से कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है इस तरह से क्यों देख रहे हो। तोंग जंगकुक से पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जंगकुक कहता है मैं ऐसे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर तुम जब योंगी के घर में थे इस वजह से मुझे भी वहाँ पर रुकना पड़ा, और अब मेरी और एक मीटिंग है, मेरे असिस्टेंट ने मुझे मैसेज किया था तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। ये सुनकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तुम्हारे पास हर वक्त इतना सारा मीटिंग क्यों रहता है। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं लीगल और इनलीगल दोनों वर्क करता हूँ और दोनों साइड ही मुझे संभालना पड़ता है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है तो फिर तुम एक साइड करो ना, तुम्हें क्यों इनलीगल वर्क करना है। तब जंगकुक तोंग को कहता है तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और जाकर अपनी फूड को एंजॉय करो, तुम ज़रूर उस सारे स्नैक को एंजॉय करोगे। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं सीरियस हूँ, इनलीगल वर्क अच्छा नहीं होता है, एक दिन तुम अपनी ज़िंदगी भी खो सकते हो। इससे जंगकुक कहता है उसके बाद तुम लग्जरी लाइफ को स्पेंड करोगे, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हारी डेथ नहीं चाहता हूँ। तब जंगकुक तोंग को कहता है क्या सच में नहीं चाहते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है मुझे किसी की डेथ से कभी भी हैप्पी फील नहीं होता है। इससे जंगकुक पूछता है किसी की मतलब क्या, मैं क्या तुम्हारे लिए किसी हूँ। तब तोंग जंगकुक को इसका कोई आंसर नहीं करता है। देन जंगकुक तोंग को कहता है तुम क्या सैड फील करोगे। जंगकुक को तोंग कोई आंसर ना करते हुए चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक जो उसके बाद खुद भी अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, ये वाला मीटिंग जो क्लब में था। तब जंगकुक वहाँ पर अपने क्लाइंट के आने के इंतज़ार कर रहा था। तब जंगकुक के जब क्लाइंट आता है तब जंगकुक की क्लाइंट जंगकुक के साथ पोलाइटली बातें करने लगता है, उसके साथ उसके असिस्टेंट भी था। तब जंगकुक जो उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा था, जंगकुक अपनी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बातें करता है एंड देन सब कुछ स्मूथली ही जा रहा था। फिर मीटिंग जब ख़त्म होता है तब जंगकुक की क्लाइंट जंगकुक को कहता है क्यों ना हम लोग थोड़ा सा ड्रिंक शेयर करें। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है नहीं मैं अब ड्रिंक नहीं करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक की क्लाइंट जो कॉन्फ्यूज हो जाता है, ये जंगकुक के साथ पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर वर्क कर चुका है, इस वजह से उसे पता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा ड्रिंक करना पसंद करता है। तब जंगकुक की क्लाइंट शॉक होकर पूछता है क्या सच में। मुझे जितना दूर याद है जियोन जंगकुक को ड्रिंक करना अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, अब अचानक से इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आने लगा है। तब इससे जंगकुक एक काम वॉइस में कहता है सिर्फ ऐसे ही मैं मेरी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि अब मुझे खुद के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और जंगकुक अपने मन में कहता है क्योंकि मुझे किसी के साथ बहुत लॉन्ग लाइफ जीना है, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ। तब जंगकुक की क्लाइंट जंगकुक को कहता है क्या ये सब कुछ कोई ख़ास इंसान की वजह से, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है शादी के बाद लोग बदल जाता है, क्या ये
वही इफेक्ट हम। इससे तुरंत जंकुक कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हम, मेरी शादी के बाद भी लाइफ जैसा था, अब भी ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद किसी की ज़िंदगी कोई खास चेंज होता है, पहले की तरह ही सब कुछ रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई दिल को चुरा सकता है। तब जंकुक की क्लाइंट कहता है मैं समझ सकता हूँ, तो फिर क्यों ना आज यहाँ पर सब पार्टी करते हैं। जियोन जंकुक अगर चाहता है तो फिर नाइट स्टैंड भी कर सकता है। इससे जंकुक कहता है मैं पहले से ही नाइट स्टैंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी हिसाब से वीकनेस है, और जियोन जंकुक ऐसा कोई भी चीज़ पसंद नहीं करता है जो लोगों को वीक बना देता है। इससे जंकुक की क्लाइंट हंसने लगता है और कहता है नाइट स्टैंड कभी किसी को वीक नहीं बनाता है, तो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाता है। तब जंकुक कहता है मैं इस पर नहीं मानता हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। नाइट स्टैंड एक ऐसे ही होता है जैसे अल्कोहल की एडिक्शन होता है, और मुझे कोई भी चीज़ की एडिक्शन नहीं चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ की एडिक्शन मौत के करीब लेकर आता है। पर हो सकता है पैसों की एडिक्शन मुझे, इसमें मैं बिल्कुल भी कोई भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे है इसकी एडिक्शन। ये सुनकर जंकुक की क्लाइंट हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम सच में कुछ हो जंकुक। तब जंकुक जो इसका सर मुँह कहकर आंसर करता है, देन उसके असिस्टेंट जो जंकुक से कहता है अगर इतना ही ज़्यादा तुम सब कुछ मेंटेन करते हो तो फिर तुमने शादी क्यों किया है, तुम्हें तो शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता, तुम्हें कम से कम एक बार अपनी ज़िंदगी में नाइट स्टैंड करना चाहिए। और इसके साथ वो जंकुक के पास जाकर बैठने की ट्राई करता है, पर जंकुक से तुरंत ही साइड हो जाता है। इससे वो थोड़ा सा एम्बैरेसबल करने लगता है, पर फिर भी वो जंकुक के जब करीब आने की ट्राई करता है तब जंकुक उसे पुश कर देता है और कहता है शादी करने से इंसान मैनर्स में रहता है, और जो मैनर्स में नहीं रह पाता है शादी के बाद भी वो इंसान नहीं कहलाता है। आई होप कि तुम्हें समझ गए हो, और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना जब तक तुम सुधरने की ट्राई करने लगोगे तब तक शायद तुम्हें और ज़िंदगी कोई मौका ही नहीं देगा। मैं होप करता हूँ कि तुम इतना तो समझदार हो ही कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, समझ ही गए हो कि दोबारा से मेरी करीब आने की ट्राई मत करना। और इसके साथ जंकुक अपनी जगह से उठ जाता है और अपने क्लाइंट को कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, लॉन्ग टाइम के बाद मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ जंकुक अपनी क्लाइंट को पोलाइटली हग करता है और फिर जंकुक उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक की क्लाइंट जो जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सेंसेस है अब। दूसरी तरफ जंकुक जब घर में पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर देखता है कि जंकुक जो भी सारे स्नैक तांग के लिए ख़रीदा था, तांग वो सब कुछ जो फिनिश करने में अभी भी लगा हुआ था, वो अभी भी स्नैक एंजॉय कर रहा था, और वो अपनी फ़ोन में कोई वीडियोस देख रहा था। तब इसे देखकर जंकुक तांग से पूछता है बेबी तुमने क्या करके रखा है, तुमने फुल रूम को इतना ज़्यादा मैश करके रखा है। तब तांग जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को देखकर पूछता है क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो फिर खुद से क्लीन कर लो। ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर वो तांग के पास आता है और सॉफ्टली तांग की तरफ जब झुकने की ट्राई करता है तब तांग जो जंकुक की तरफ चुप देख रहा था, और जंकुक सॉफ्टली तांग के करीब आकर उसकी लिप्स पर किस करने ही वाला था। तभी तांग जंकुक को रोक देता है और वो अपने मुंह बनाते हुए पूछता है तुम्हारी बॉडी से इस तरह की स्मेल क्यों आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब स्मेल है, तुम क्या कोई ऐसे इंसान के साथ थे जो तुम्हारी क्लोज था, तुमने क्या नाइट स्टैंड किया है। तब तांग की क्वेश्चन को सुनकर जंकुक तुरंत ही तांग की तरफ देखता है और तांग के पास से दूर हो जाता है और तांग की आईब्रोज रेस किए हुए फेस की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहता है नहीं बेबी,
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मेरी क्लाइंट को हक किया था और कुछ भी नहीं है। ये मेल परफ्यूम की शायद स्मेल है, या तो क्लब में ऐसे ही किसी के साथ मैं शायद टकरा गया था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं नाइट स्टैंड करता तो फिर तुम्हें पता ही होता बेबी, मैं इतना ज़्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ तुम्हें, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं नाइट स्टैंड करूँगा। तब तक इस बात को सुनकर अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है एनीवेज जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल भी मुझे स्मेल पसंद नहीं है, मुझे वॉमिट फील हो रहा है, जल्दी से जाओ। तब तक को जंगकुक तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो जल्दबाजी में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो जब फ्रेश होकर फाइनली बाहर आता है तब वो पहले रूम को क्लीन करता है और फिर क्लीन करने के बाद जंगकुक जाकर बेड पर तोंग के साथ जॉइन देता है। तब तोंग जो जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तोंग को सॉफ्टली हग करते हुए उससे पूछता है बेबी तुम अभी भी क्यों नहीं सोए हो, रात के अब 2 बज रहा है। तब तोंग इससे जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक फिर से पूछता है बेबी तुम क्या मेरे ऊपर नाराज हो। तब तोंग इसका भी कोई आंसर नहीं करता है। जंगकुक इस बार सॉफ्टली तोंग की नेक पर किस करते हुए पूछता है क्या हुआ है, तुम क्या अभी भी सच में मेरे ऊपर नाराज हो। तोंग जंगकुक को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, और इसके साथ तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है फिर से। इससे जंगकुक पूछता है तो फिर तुम अपसेट हो, तुम क्या मेरे ऊपर डिसअपॉइंट हो। तब तोंग जंगकुक से पूछता है तुम आए हो घर में रात की 1:49 पर, तुम पहले मुझे ये बताओ कि इतनी रात घर में कौन आता है। तब तोंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है आई एम सॉरी बेबी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी आऊँगा। तब तोंग जंगकुक को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग की यार में जंगकुक विस्पर करते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है बेबी मुझे हॉट नहीं फील हो रहा है, क्या मैं तुम्हें आज रात के लिए पा सकता हूँ प्लीज़। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखता है। तोंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। तोंग जंगकुक को तुरंत ही मना कर देता है। तब जंगकुक तोंग की नेक पर फिर सॉफ्टली किस करते हुए पूछता है क्या प्लीज़ बेबी प्लीज़, सिर्फ 1 राउंड, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, आई स्वेयर। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा झूठे इंसान हो। तब जंगकुक तोंग के हैंड से फ़ोन को ले लेता है और स्नैक को भी लेकर उस नाइट स्टैंड पर रख देता है और फिर वो तोंग की तुरंत ही बढ़ा जाता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तोंग को पूछता है क्या सच में बेबी तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, तुम अगर ट्रस्ट नहीं करते हो ना करो, मैं तुम्हारे ऊपर अब नाराज हूँ, तुम और मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है गुस्से से थोड़ा सा पाउट करके। इसे देखकर तोंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और जंगकुक को कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो बेबी की तरह। इससे जंगकुक तुरंत ही तोंग को फिर से स्वीटली कहता है मैं क्या तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। तोंग इससे शाय फील करने लगता है और जंगकुक को कहता है तुम सच में सीरियस हो, तुम मुझसे एल्डर हो, तुम कैसे मेरी बेबी हो सकते हो, हम लोग सेम एज के भी नहीं हैं। इससे तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है इससे क्या जाता है, प्राइवेट में हम लोग किसकी बेबी है इससे क्या ही मतलब जाता है, पब्लिक प्लेस पर तुम मेरी बेबी बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइवेट प्लेस पर मैं तो तुम्हारा बेबी बन ही सकता हूँ ना। तब तोंग इससे जंगकुक को कहता है ओके हो गया है, मैं फिर भी मेल्ट नहीं होने वाला हूँ तुम्हारी ये सारी मीठी मीठी बात पर। इससे तोंग की तरफ जंगकुक फिर से पाउट करते हुए देखने लगता है और फिर उसकी हैंड को जंगकुक सॉफ्टली अपनी नेक के अराउंड रखता है और फिर तोंग को कहता है क्या सच में बेबी तुम कुछ भी फील नहीं कर रहे हो। तोंग इससे कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक तोंग की तरफ झुक जाता है और तोंग के सेस पर सॉफ्टली बाइट करते हुए पूछता है क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बेबी इतना ज़्यादा
नीडी फील कर रहा है। क्या तुम बेबी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो? कम से कम बेबी को फीड करने दो। बेबी को अपनी मम्मी की ज़रूरत है। एक बेबी कैसे अपनी बिना मम्मी की ग्रो हो सकता है? ये सुनकर तोंग, जो बहुत ही ज़्यादा, तोंग की होल फेस टोमेटो की तरह रेड हो जाता है और तोंग जंकुक को खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करते हुए कहता है, प्लीज़ बंद करो, तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो, तुम कैसे ऐसे कह सकते हो? तब जंकुक तोंग की तरफ इनोसेंटली देखता है और पूछता है, क्या मैंने क्या कोई गलती किया है? तब तोंग जंकुक को हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते, प्लीज़ ये सब कुछ रोको, मुझे बहुत ही ज़्यादा। और इसके साथ तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंकुक तोंग से इनोसेंटली पूछता है, मम्मी क्या हुआ है, तुम क्यों अपनी लिप्स को बाइट कर रहे हो? मैं कर सकता हूँ ना तुम्हारे लिए, इस तरह से तुम्हें बाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प के लिए। और इसके साथ जंकुक तुरंत ही तोंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को जॉइन करता है और फिर जंकुक तोंग के लिप्स को सक करने लगता है, अपनी टंग से लिक करने लगता है। तब तोंग भी जो सेम ही करने लगता है और जंकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिरा रहा था। तब जंकुक जो अपने टंग को तोंग की माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को डीप पैशनेटली किस कर रहा था। देन कुछ देर के बाद जंकुक किस को ब्रेक करता है और फिर वो तोंग से पूछता है, क्या मम्मी तुम ठीक हो ना? क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं? इससे जंकुक को तोंग, जो थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी बेबी हो और तुम अब मुझे खुद भी नीडी बना रहे हो, अब चुपचाप इसे कंटिन्यू करो वरना देख लेना। इससे जंकुक तोंग से इनोसेंटली पूछता है, क्या मम्मी मैं कंटिन्यू करूं? तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम्हें पता है क्या कंटिन्यू करना है, अब तुम मुझे इस तरह से मत बोलो। तब तोंग से जंकुक फिर से स्वीटली पूछता है, पर मुझे करना क्या है? तब तोंग, जो तुरंत ही पहले तो उन दोनों के ऊपर से दुबेट को हटा देता है क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। देन तोंग जंकुक को कहता है, प्लीज़ बेबी अब मुझे इस तरह से टीज मत करो। तब जंकुक स्लोली स्लोली तोंग की छत के बटन को अनबटन करने लगता है और उससे पूछने लगता है, पर मम्मी मुझे क्या करना है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मुझे कैसे पता होगा? तब जंकुक तोंग को कहता है, बेबी। तब जंकुक तोंग की तरफ इनोसेंटली देखते हुए पूछता है, हाँ मम्मी। तब तोंग जंकुक को कहते, प्लीज़ मुझे मम्मी बुलाना बंद करो। तब तोंग को जंकुक पूछता है, क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तब तोंग को जंकुक कहता है, नहीं तुम मुझे नहीं बुला सकते, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कराता है। तब जंकुक कहता है, पर मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा फन लगता है। तब तोंग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है, जो उसकी शर्ट को अनबटन कर दिया था। देन जंकुक खुद भी अपनी शर्ट को अनबटन करके फ्लोर पर गिरा देता है और फिर जंकुक तोंग से पूछता है, क्या मम्मी में अच्छा दिखाई दे रहा हूँ? तोंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है, वो कॉल करने लगता है। जंकुक की एब्स को देखकर, उसकी स्टनिंग बॉडी को देखकर तोंग, जो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था कॉल करने से, तब तोंग को जंकुक कहता है, इस तरह से मत देखो मम्मी, मैं शाय फील कर रहा हूँ। और फिर जंकुक अपने ट्राउजर को भी तुरंत ही हटा देता है, वह नीचे सिर्फ बॉक्सर में था। तब तोंग जंकुक के बॉक्सर को देखकर तुरंत ही अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, वो अपनी आइज़ को अपनी हैंड से कवर कर लेता है। तब इसे देखकर तुरंत ही जंकुक फिर से इनोसेंटली पूछता है, मम्मी तुमने क्यों अपने आइज़ को इस तरह से कवर करके रखा है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तब जंकुक को तोंग इसको कोई आंसर नहीं करता है। तब जंकुक भी जो तोंग की बाकी क्लोथ को स्लोली स्लोली करके हटा देता है। तोंग इस सारे मोमेंट पर अपने आइज़ को बंद करके रखा था और जंकुक अपने बॉक्सर को भी हटा दिया था। वो तोंग के लेग्स को स्प्रेड करते हुए तोंग की ओपन लेग्स के बीच में बैठ जाता है और तोंग से पूछता है, मम्मी तुम क्या अपने आइज़ को ओपन नहीं करोगे, तुम क्या अपनी बेबी की तरफ नहीं देखोगे? तब जंकुक की बातों को सुनकर तोंग सोले सोले अपने आइज़ को ओपन करता है और फिर
अपने हाथ को हटाते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो तोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहे हो। जब भी तुम मेरी तरफ इस तरह से देखते हो मुझे अच्छा लगता है। फिर जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए फिर से स्माइल के साथ पूछता है, क्या मुझे अभी कंटिन्यू करना चाहिए मम्मी? पर मुझे क्या करना चाहिए मुझे तो पता ही नहीं है, मैं बेबी हूँ ना। ये सुनकर तोंग जो जंगकुक को कहते प्लीज़ तुम ये ड्रामा करना बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तब जंगकुक तोंग को पूछता है पर मुझे क्या करना है, तुमने मुझे बताया नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं कैसे करूँगा, प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे भी जानना है, तुम्हारी बेबी जानना चाहता है, न्यू चीज़ सीखना चाहता है, मुझे भी सीखना है ताकि मैं मम्मी को प्लेजर फील करा पाऊँ। और इसके साथ जंगकुक जो बनी स्माइल देता है। तोंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है। ओह अभी भी ब्लश कर रहा था। देन तोंग जंगकुक को कहता है अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो फिर मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप करना है करो वरना बाहर में जाओ। ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है और तोंग को कहता है तुम्हें देखकर ऐसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ और तुम इस तरह से मेरी बेबी मूड को इस तरह से तुम तोड़ दिया हो। सो सैड बेबी, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? अब तुम्हें डैडी को संभालना पड़ेगा, तुम अगर बेबी को संभालते कितना ज़्यादा अमेजिंग होता। और इसके साथ तोंग की तरफ जंगकुक झुकते हुए उसकी कॉलर बोन पर बाइट करता है, जिससे तोंग जो चिल्लाता है और कहता है इस तरह से मुझे बाइट मत करो, इतने ज़्यादा ज़ोर से कौन बाइट करता है। जंगकुक तुरंत ही तोंग को आंसर करता है कि मैं करता हूँ। और फिर जंगकुक तोंग की कॉलर बोन पर बाइट करते हुए फिर उसकी सेस पर आता है, उसकी निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था, उस सोले सोलेमॉन करने लगता है और जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। तब जंगकुक जो तोंग की फर्स्ट सेस्ट को छोड़कर देन दूसरी सेस्ट को पकड़ लेता है, उससे भी वो शक करने लगता है। जब तक ना जंगकुक सैटिस्फाइड होता है तब तक वो तोंग की दोनों निपल्स के साथ खेलने लगता है। फिर जंगकुक सोले सोले तोंग की बेली बटन पर आ जाता है, उसके बेली बटन पर सॉफ्टली किस करते हुए जंगकुक सिर्फ स्मार्ट करता है। फिर वो चुपचाप तोंग की थाइस के बीच में किस करता है। तब तोंग अपनी होल बॉडी में कुछ बम फील करने लगता है, वो अपने लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है पर जंगकुक तोंग को उसके लेग्स को क्लोज करने नहीं देता है। और फिर जंगकुक तोंग से पूछता है बेबी इतने ज़्यादा जल्दबाजी क्या है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और फिर जंगकुक जो तोंग से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम आज मुझे झेल पाओगे? तब तोंग इससे हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक नेक्स्ट तोंग को सॉफ्टली कहता है आई होप कि तुम कर पाओगे। और इसके साथ जंगकुक जो सोले सोले तोंग के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। तोंग इससे जंगकुक को गुस्से से कहता है यो बास्टर्ड, तुमने मुझे प्रिपरेशन नहीं किया है, बंद करो अभी। पर जंगकुक तो जंगकुक था, वो तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को फिर से लॉक कर लेता है और उसे फिर से डीप किस में किस लेता है। और उसके साथ जंगकुक तोंग के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए तोंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है बेबी ये रॉ और भी ज़्यादा अच्छा होता है क्या नहीं? पर अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर तुम्हें प्रिपरेशन करूँगा, पर इस टाइम प्लीज़। तब जंगकुक को तोंग कहते प्लीज़ निकालो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है और फिर वो खुद को आउटसाइड लेकर आता है। तब तोंग जो फिर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। बट नेक्स्ट जंगकुक फिर से तोंग के इनसाइड खुद को स्लाइड कर देता है, जिस वजह से तोंग को स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, उसे एकदम फर्स्ट टाइम की तरह लग रहा था। और जंगकुक जो उसके ऊपर ग्राउंड कर रहा था। कुछ देर के बाद तोंग को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है, उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था और वो जंगकुक के नीचे मौन कर रहा था। पूरा रूम जंगकुक और तोंग की ग्राउंड और मौन की साउंड से भर गया था। जंगकुक दिन तोंग के साथ
सिर्फ 3 राउंड लेता है, जिसके बाद तोंग जो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखाई दे रहा था, जंगकुक तोंग के साथ और एक राउंड तो लेना चाहता था, पर वो नहीं चाहता है कि तोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो। इस वजह से वो तोंग को रेस्ट लेने के लिए छोड़ देता है। तब तोंग जो जंगकुक को उस पर कर तो वही कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुमने झूठ बोला था। तब जंगकुक जो तोंग को स्माइल के साथ उसकी सिर पर किस करता है। उसके बाल पूरी तरह से स्वेट से भर गया था। तब जंगकुक को तोंग जो फिर से कंप्लेन करते हुए कहते, तुम झूठे इंसान हो। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तब तोंग जंगकुक को सिर्फ गुस्से से उसकी सेस पर एक सॉफ्टली पंच करता है। तब जंगकुक इससे हंसने लगता है और कहता है, बेबी तुम क्या और एक राउंड चाहते हो। जंगकुक तोंग को एक कहने के बाद ही फिर से तोंग जंगकुक की सेस पर और एक पंच मारता है और कहता है नहीं। तब जंगकुक को तोंग ये कहने के बाद और कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक तोंग को ऐसे ही हक करके सो जाता है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखाई दे रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।